मेघालय के घने जंगलों में बसी अंधेरी घाटी एक समय खूबसूरत और रहस्यमयी थी, मगर अब वहां सिर्फ खौफ था। बीते कुछ महीनों में कई लोग गायब हो चुके थे, मुख्यतः वे जो रात में जंगल के पास से गुजरते। एसपी अमन राठौड़, जो आदिवासी संस्कृति और लोक कथाओं को समझते थे, इस रहस्य को सुलझाने आए। उनके साथ थी इंस्पेक्टर रीना बोर ठाकुर, जो खुद मेघालय की थी और इन जंगलों की कहानियां सुनकर पली बड़ी थी। भूतिया जंगल की छाया। जैसे ही अमन और रीना गांव पहुंचे, आदिवासियों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को बाहर मत जाना, वे अब भी यहां हैं। वे कौन? अमन ने पूछा। गांव के बुजुर्ग बोदू बाबा ने कांपती आवाज में बताया, ये जंगल उन्हीं का है जिन्हें हमने भुला दिया। वे अब भी हमें देख रहे हैं। रीना ने फुसफुसाते हुए अमन से कहा, सर, ये शिकारी आत्माएं हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में यहां के योद्धाओं को बलि दी जाती थी ताकि उनकी आत्माएं जंगल की रक्षा करें, लेकिन अब वे भटक रही है। अमन को यह सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन वह इस मामले को तार्किक दृष्टि से देखना चाहता था। खोया हुआ कांस्टेबल। अमन ने 2 कांस्टेबलों, अर्जुन और देव को गांव के आसपास गश्त लगाने भेजा, मगर कुछ घंटों बाद अर्जुन चीखते हुए भागा और बेसुध गिर पड़ा। उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी जानवर ने हमला किया हो, मगर देव का कोई पता नहीं था। जब अर्जुन को होश आया तो उसकी आंखों में खौफ था। सर, वो कोई आदमी नहीं था, उसकी आंखें लाल थी और उसने देव को खींच लिया। गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों ने कहा, अब वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने उन्हें जगा दिया है। भूतों की सच्चाई। अमन ने रात में जंगल में जाने का फैसला किया। रीना और 3 अन्य कांस्टेबल उनके साथ गए। जैसे ही वे घने अंधेरे में घुसे, ठंडी हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अचानक पेड़ों के बीच से एक छाया निकली। एक अधनंगा, मटमैले कपड़ों में लिपटा आदमी, जिसकी आंखें जल रही थी। रीना ने तुरंत फायरिंग की, मगर वह आकृति गायब हो गई। तभी पीछे से एक कांस्टेबल चीखा, वो मेरे अंदर घुस रहा है। अमन ने देखा कि कांस्टेबल की आंखें सफेद हो चुकी थी, मानो कोई आत्मा उसमें प्रवेश कर चुकी हो। अमन ने मंत्रों से भरा एक कड़ा निकाला जो उसने गांव के पुजारी से लिया था, और उसे कांस्टेबल की कलाई पर बांध दिया। कांस्टेबल एक जोरदार झटके से गिरा और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। यह कोई आत्मा नहीं, कुछ और है। अमन, भयानक सच। अमन और रीना ने जंगल में और गहराई तक जाने का फैसला किया। वहां उन्हें एक गुफा मिली जिसके अंदर कई मानव कंकाल पड़े थे। तभी वहां से अजीब सी गूंज उठी, तुम हमें बचाने आए हो या हमारी नींद तोड़ने? एक छाया में आकृति प्रकट हुई, एक आदिवासी योद्धा जिसकी आत्मा अब भी यहां कैद थी। बोदू बाबा ने बताया कि इन योद्धाओं की आत्माएं अधूरी थी क्योंकि उनकी बलि दी गई थी, मगर उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। गांव के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी थी, जिससे वे गुस्से में थे। मुक्ति? अब सवाल यह था, इन आत्माओं को कैसे मुक्त किया जाए? बोदू बाबा के अनुसार अगर उनकी पुरानी पूजा विधि पूरी की जाए और जंगल में एक पवित्र अग्नि जलाई जाए तो वे मुक्त हो सकते हैं। अमन और रीना ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर विधि पूरी की। मंत्रोच्चार के बीच जंगल में आग की एक लपट उठी और अचानक हवाएं तेज हो गई। आत्माएं चिल्लाई और फिर धीरे धीरे उनकी आवाजें खामोश हो गई। सुबह होते ही देव जंगल के पास बेहोश मिला, जिंदा मगर सहमा हुआ। अंतिम रहस्य। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर अमन को अब भी एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या सच में आत्माएं थी या यह सिर्फ मानसिक भ्रम था? जब वह जंगल से लौट रहा था तो उसने पीछे एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, धन्यवाद। अमन मुस्कुराया, शायद कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। अमन और रीना ने उस अनुभव के बाद कुछ समय तक खुद को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरी घाटी का रहस्य उनके मन में गहरे बैठ चुका था। एक दिन अमन ने रीना से कहा, क्या तुम भी ये मानती हो कि जो हमने देखा वह सच था? रीना ने कुछ देर तक सोचा, फिर बोली, हमें क्या पता कि वह क्या था, मगर एक बात तय है, उन आत्माओं की किस्मत बदलने का काम हमने किया। हालांकि गांव में शांति वापस लौट आई थी, लेकिन अमन को यह महसूस हो रहा था कि उस घने जंगल में कुछ और भी था जो किसी दिन फिर से सामने आ सकता था। नए संकेत। कई महीनों बाद अमन ने एक पत्र प्राप्त किया। पत्र में लिखा था, उनके बाद जंगल में कुछ और बुरे संकेत दिखे हैं, कृपया वापस आकर देखिए। यह पत्र उसी गांव से आया था जहां अमन और रीना ने अपनी जांच की थी।
अमन ने उसे तुरंत पढ़ा और रीना से संपर्क किया। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? अमन ने पूछा। रीना ने बिना सोचे जवाब दिया, हां, हमें यह रहस्य पूरी तरह से सुलझाना होगा। फिर से अंधेरी घाटी। अमन और रीना जब वापस गांव पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा था। गांव वाले चुपचाप थे, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं हो। लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर था। गांव के बुजुर्ग बोदू बाबा ने उन्हें फिर से चेतावनी दी। तुम लोग फिर क्यों आए हो? क्या तुम नहीं समझे? वे यहां से कभी नहीं जाएंगे। अमन और रीना जंगल में गए, लेकिन इस बार उन्होंने महसूस किया कि कुछ बदल चुका था। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, और तभी उन्होंने देखा कि पहले जैसे पेड़ जो अब तक शांत थे, अब और भी डरावने और घने हो गए थे। अंतिम मुक्ति। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे जाते गए, एक अजीब सी हवा महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। तभी अचानक रीना चीखी, अमन देखो। अमन ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पुराना शिला पड़ा था, जिस पर कुछ अनजाने निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने शिला को उठाया, जमीन के नीचे से एक गहरी गूंज सुनाई दी। यह आवाज पहले जैसी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। अमन ने शिला को वापस रख दिया और कहा, इसका मतलब है कि यहां कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अब तक अमन और रीना ने समझ लिया था कि इन आत्माओं को सिर्फ शांति नहीं चाहिए, बल्कि वे कुछ और भी खोज रहे थे। वो कुछ जो वर्षों से खो चुका था और जिसे तलाशने में अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमन और रीना ने जंगल से निकलने का फैसला किया, लेकिन वह जानते थे कि जब तक अंधेरी घाटी का रहस्य सुलझेगा, यह रहस्य कभी नहीं खत्म होगा। नया आक्रमण। कुछ समय बाद अंधेरी घाटी के पास के गांव में फिर से रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय जंगल में अजीब सी चमक दिखाई देती थी और अचानक कुछ लोग गायब हो जाते। अब तक अमन और रीना को यह समझ आ गया था कि सिर्फ भूतिया आत्माएं नहीं, बल्कि कुछ और शक्तियां भी थी जो इन घटनाओं के पीछे थीं। अमन और रीना फिर से गांव लौटे और इस बार वे सीधे शिला के पास गए, जिसे उन्होंने पहले उठाया था। शिला को ध्यान से देखने पर उन्हें कुछ और संकेत मिले, कुछ ऐसे चित्र और संकेत जो पहले नहीं दिखे थे। ये चित्र किसी आदिवासी सभ्यता के प्रतीक थे, जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहां एक पुरानी शक्ति दफन थी। आदिवासी राक्षस। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह जगह कभी आदिवासी राक्षसों का अभयारण्य हुआ करती थी। इन राक्षसों की आत्माएं हमेशा से यहां की भूमि में दबी थी, और जो कोई भी उनकी शांति को भंग करता, वे उस पर हमला कर देते थे। रीना ने तुरंत याद किया कि जब उन्होंने पिछली बार शिला को उठाया था, तब अचानक से राक्षसी आवाजें आने लगी थीं। शायद वह शिला ही वह बिंदु थी जो इन राक्षसों को फिर से जगा रही थी। एक और रहस्य। अमन और रीना ने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना शुरू किया, क्योंकि उस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह राक्षसों को शांत करने का एकमात्र स्थान था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा विधि शुरू की, मंदिर के भीतर अजीब घटनाएं घटीं। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों हमारी नींद में खलल डाल रहे हो, अब तुमसे छुटकारा पाना होगा। अचानक मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और जमीन कांपने लगी। अमन और रीना समझ गए कि यह राक्षसों का गुस्सा था, उन जल्दी से कुछ करना था। राक्षसों से मुठभेड़। अमन और रीना के सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। यह एक आदिवासी राक्षस था, जिसका आकार और रूप मानव से बाहर था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके साथ अन्य राक्षसी आकृतियां भी थीं। उन्होंने दोनों को घेर लिया और अमन को महसूस हुआ कि वे उसे सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने कैद में लेने के लिए आए थे। रीना ने बिना देर किए अपनी पुजारी के दिए गए तावीज को निकाला और राक्षसों के सामने रख दिया। तावीज से एक तेज रोशनी निकली और राक्षसों ने खौफ में आकर पीछे हटने की कोशिश की। अमन ने तुरंत एक मंत्र का उच्चारण किया, जिसे गांव के पुजारी ने उन्हें बताया था। इस मंत्र के साथ राक्षसों का आकार सिकुड़ने लगा और उनकी आत्माएं दर्द में बेताब हो उठी। आखिरी मुक्ति। राक्षसों की आत्माएं अब पूरी तरह से कमजोर हो गई थीं। अमन और रीना ने एक आखिरी प्रयास किया और पुरानी पूजा विधि को फिर से किया। जैसे ही वे पूजा पूरी करते गए, राक्षसों की आत्माएं बिखरने लगीं और एक तेज रोशनी के साथ वे अंततः मुक्त हो गई। गांव में शांति लौट आई और अब कोई नहीं जानता था कि ये राक्षस फिर से कहां से आएंगे, लेकिन इस बार
अमन और रीना ने यह जान लिया था कि यह रहस्य कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। हालांकि वे अब भी उम्मीद करते थे कि अगर फिर कभी ऐसा समय आए तो वे फिर से तैयार होंगे।